इतना सब आसान नहीं है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से ख़त्म नहीं हो गया, आपने रिपोर्ट दे दी या पुलिस आ गई या जो भी कुछ है, इसके बाद भी बहुत सारा काम आपको करना होता है। और कई बार ये काम होते होते और फाइनल होते होते 3 महीने 4 महीने लोगों को लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आप मेंटली सोच के चलना कि कई बार तो जल्दी काम हो जाता है और कई बार बहुत मंथ्स लग जाते हैं इस काम को होने में। जब आप नेक्स्ट डे कोलिजन सेंटर जाते हो तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, काफ़ी टाइम तक थोड़ा वहाँ बैठना पड़ता है। फिर आपका जब नंबर आता है तो आपको जो है ऑनलाइन वहीं पर सारी बातें लिखनी होती हैं। उनके अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा एक डिटेल्ड क्वेश्चनर टाइप होता है कि कब हुआ, कितने बजे हुआ और किस साइड से आप आ रहे थे, आपकी कार की स्पीड क्या थी और दूसरे ड्राइवर कैसे मर्ज किया। और कई बार तो वो क्या है कि आपको स्केच से वहाँ पे बनाना पड़ता है कि आप जैसे आ रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। और कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको समझ नहीं आते हैं कि आप कैसे आंसर करें। तो वहाँ पर कई लोग होते हैं कोलिजन सेंटर के अंदर, वो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इस आंसर को कैसे लिखना है। आप उनको एक्सप्लेन करें अपने एक्सीडेंट के बारे में तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो एक पूरा वो लंबा प्रोसीजर है, उसके कई क्वेश्चंस हैं, उनको सारा आपको फिल करना पड़ता है। तो उसमें ऑलमोस्ट आपका 1 दिन लग जाता है या आधा दिन लग जाता है। अगर आपका नंबर जल्दी आ जाता है तो ये पूरा सेकंड डे भी आपका ये सारा काम होता है। इसके बाद जब कोलिजन सेंटर के अंदर आपने रिपोर्ट कर दी, सारा कुछ हो गया, तो अब आता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको या तो कॉल आता है या आप कॉल करते हो तो आपकी डिटेल्स लेती है। एक एक चीज़ की वो लोग डिटेल्स लेते हैं कि आपकी कौन सी कार थी, क्या था। उनके पास आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर तो होता ही है। फिर आपको कोलिजन सेंटर जो है आपको एक नंबर देता है, वो आपका वो नंबर होता है जो पुलिस रिपोर्ट नंबर होता है। तो वो आप जो है अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी शेयर करते हैं। फिर वो सारी डिटेल्स आपकी लेते हैं और फिर वो आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं। एक और बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, जब पुलिस जो कंपनी जो है आपकी कार को टो करके ले गई, उसका आपको डिटेल्स मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ ले गई है, कहाँ पे किस लोकेशन के अंदर आपकी कार है। कई बार जो है वो आपको पुलिस से या कोलिजन सेंटर जाके वहाँ पे बताना पड़ता है कि यहाँ इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर आपको देते हैं। तो उस जगह आपको जाकर अपनी कार को भी ढूंढना पड़ता है। एक और बात, जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम जब वो कार टो होने लगती है तो पुलिस आपसे कहती है कि आप अपना सारा सामान निकाल लें उसके अंदर से, कार के अंदर जो आपकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप जल्दी में हो तो चलो पेपर्स तो आपने निकाल लिया, कई चीज़ें आपकी रह जाती हैं और कई चीज़ें जो रह जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसलिए ये लोकेशन पता होना चाहिए कि आपको किस जगह जाकर आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वहाँ से निकाल कर लाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी टो होकर कार कहाँ गई है तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो टो कंपनी ले जाकर उस जगह पर आपकी गाड़ी पार्क की है, वो लोग भी जब आप वहाँ जाते हो तो उसकी डिटेल्स आपकी भरते हैं, लाइसेंस की, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की। और अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है, बाद में याद आती है, तो आपको वो अलाउ करते हैं आप अंदर जाकर अपनी कार ढूंढकर वो निकाल लें। लेकिन कई बार देखिए वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि इतना ज़्यादा स्नो है तो अपनी कार को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं और कई बार ड्राइवर से हेल्प कराते हैं कि उस टाइम जो ड्राइवर आया था उसने कहाँ पर वो कार आपकी पार्क की है। जब इंश्योरेंस कंपनी जो है इसमें ये देखा गया है कि इसमें दूसरे की गलती थी तो वो ट्राई करेगी कि उसकी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्प करे और वो सारा मनी दे, या फिर जो भी है वो सारा उनका निगोशिएशन होता है अलग अलग इंश्योरेंस का। और ये तो बात हुई कि सारा दूसरे की गलती थी। अगर आपकी गलती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है वो कि इंश्योरेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लोग बहुत डरते हैं एक्सीडेंट से कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। और अगर इंश्योरेंस जब इस हालत में नहीं बढ़ता है कि अगर दूसरे की गलती है तो उसका इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो कई कंडीशंस होती हैं, इसलिए ड्राइव करते टाइम कनाडा में बहुत ध्यान रखें, नहीं तो वो बहुत आगे तक आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मनी बहुत सालों तक देना पड़ेगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि आप दोबारा वहाँ जाएं जहाँ पर आपकी कार जो है जहाँ पर पार्क है या जहाँ टो होकर गई है, तो वहाँ से आपको अपना नंबर प्लेट खुद लेकर वापस आना होता है, क्योंकि कार जो है ना वो तो अब ये यूज़ वाली नहीं है और उसके अंदर आपको जो इसके जो ओरिजिनल पेपर्स हैं वो छोड़ कर आने होते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको करनी पड़ती। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, उस हिसाब से कई चीज़ें होती हैं। अगर किसी को चोट लगी है तो देखिए आप हॉस्पिटल जाना होगा, वो
वो सारा उसका वहाँ होगा। दूसरी बात ये कि कार में कितना डैमेज हुआ है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी इसको ठीक कराती है। और तीसरा ये जितना डैमेज है किसकी गलती है, तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या आपकी कार यूज़ में आएगी या नहीं आएगी। तो क्या है, एक बार एक्सीडेंट हो गया, देखिए एक तो कार चली गई आपकी। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आपको 2 वीक्स के लिए आपको रेंटल कार भी देते हैं, ताकि आप 2 वीक्स तक ऑफिस आते जाते रहें, आपको इतना मुश्किल ना हो। और अगर आपको चाहिए, आपको नहीं चाहिए है तो डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है, जब तक आपकी कार ठीक नहीं होती या आपको जब तक इंश्योरेंस कंपनी का सारा फैसला नहीं होता, तब तक आपके पास कार तो है नहीं, तो आप बगैर कार के आपको रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं कि एकदम सब कुछ नहीं हो जाता, उसमें कई महीने लग जाते हैं सारा होने की। हम ये चाहेंगे कोई एक्सीडेंट ना हो, सब यहाँ पर आएँ, अच्छे से ड्राइव करें। लेकिन अगर हो जाता है तो आप इन बातों का ख्याल रखें। जब एक्सीडेंट हो तो आपको क्या क्या करना है, जो मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो काम आया होगा, जो कनाडा में एक्सीडेंट से रिलेटेड है कि आपको क्या करना होगा। और हम ट्राई करते रहेंगे आपसे और ऐसी बातें शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको मालूम रहे कनाडा में क्या क्या होता है। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे, बाय।